गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा 10+2 का टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से क्या मीनिंग जो है लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशंस की बात करता हूं। ट्रांसपोज की डेफिनेशंस: लेट इफ A whose elements are given by Aij be an M cross N matrix। हमारे पास A जो है वो M cross N का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। Then the matrix obtained by interchanging। इंटरचेंजिंग का मीनिंग क्या होता है? आपस में इंटरचेंज होना। The matrix obtained by interchanging the rows and columns of A। जो A मैट्रिक्स है इसके रोज और कॉलम्स हम इंटरचेंज कर दें। दिस मीन्स रोज बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम्स रो। यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। उसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, या ए को टी लिखते हैं ऊपर। ये ए डैश भी लगा देते हैं और ए के ऊपर टी भी लगा देते हैं। ये सिंबल्स है ट्रांसपोज का। इन अदर वर्ड्स, यदि हम एलिमेंट्स की बात करें कि ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए और ये ए ट्रांसपोज, तो इसके जो एलिमेंट है ए आई जे। आई आपको पता है रोज को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को। तो यहां आई और जे इंटरचेंज हो गए। जो कॉलम्स बिकम रो एंड रो बिकम्स कॉलम, और रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए तो ऑर्डर भी चेंज होगा। जो रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये डेफिनेशन है और ट्रांसपोज को डिनोट करने का सिंबल्स आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि इसमें किस टाइप से बात कर रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इज मैट्रिक्स 35 √31 0 -1/5। दिस इज मैट्रिक्स 3/2। अब हमें इससे एक ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात करें हम, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। ये है, इसका ऑर्डर हो जाए 2/3। ये आप ध्यान रखेंगे, मैंने यहां रो को कॉलम्स में चेंज कर दिया। कॉलम्स ऑटोमेटिक रो में चेंज हो जाएंगे। यदि आप रो को चेंज करते हो कॉलम में तो कॉलम्स ऑटोमेटिक रो में चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने रो को क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दिया। मैंने रो को कॉलम में चेंज किया है। तो कॉलम की पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गई। देखो आप, दिस इज सेकंड कॉलम बिकम सेकंड रो। ये आपने करना है। तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रांसपोज निकालना आपके सामने है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने अच्छे ढंग से याद करनी है, समझनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए ऑफ द मैट्रिसेस। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या है देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट, ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज ए। डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वी गेट अगेन सेम मैट्रिक्स। आप +1 में सेट्स में पढ़ते थे कि डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट वी गेट अगेन सेम सेट। तो बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स में है, वहां सेट्स में होती थी। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है
वो है सेकंड, K इज एनी स्केलर क्वांटिटी होल ट्रांसपोज। ये क्या है? K स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये बाय ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया है। और इसका मीनिंग क्या है कि पहले हम ए को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले और देन ट्रांसपोज, और दिस इज ऑलवेज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मीनिंग ये है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता। स्केलर इज एनी रियल नंबर, स्केलर तो रियल नंबर है, तो ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स का होता है, स्केलर का नहीं होता। आप एक ट्रांसपोज निकाल लें, फिर के से मल्टीप्लाई करें, आप के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लें, दे आर ऑलवेज इक्वल, ये है। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये माइनस की भी ये भी सेम है। यदि यहां बीच में माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा। ये प्रॉपर्टीज भी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां ध्यान दें आप फोर्थ प्रॉपर्टी पे। इसका मीनिंग क्या है कि पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे पहले, वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर हम ट्रांसपोज करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा हमारे। राइट में क्या है कि पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अनदर मैट्रिक्स आएगा, एंड देन मल्टीप्लाई। पहले और बाद का अंतर होता है इसमें। इसमें पहले मल्टीप्लाई देन ट्रांसपोज, इसमें पहले ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई। तो इसमें हम आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जो है वो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। ये मैं 2 के लिए बता रहा हूं, 3 के लिए प्रॉपर्टी भी हो, ए बी सी के लिए 3 मैट्रिक्स हैं, तो यहां से रिवर्स ऑर्डर आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ये मैं बार बार आपको जो है बताता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखने का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो पहले नहीं होता था। ऐसा रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता था, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती थी, लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू रिवर्स पीछे से आएगा मल्टीप्लाई में, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। 3 होंगे तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बैक साइड से होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ये प्रॉपर्टीज मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं। जैसे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ 20th एग्जांपल में ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये प्रॉपर्टीज मैं वेरीफाई करता हूं और आप भी ध्यान से देखिए कि क्या है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चों को हम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करवा सकें। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हर रोज कम से कम एक बच्चे को आप चैनल के साथ जरूर जोड़ें। अब देखिए 20th एग्जांपल्स मैं पढ़ता हूं। 20th if A matrix is this, A is this 3 4 √3 और 2 0, this is the order of 2 by 10, और B matrix is 2 1 -1 2 2 4, दिस इज ऑल्सो 2 by 3। अब हमने 4 पार्ट्स है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट हमने क्या वेरीफाई करना, देख सकते हैं कि वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये वेरीफाई करें। तो हम स्टेप बाय स्टेप्स जो है चलते रहेंगे।
देखिए हमें पहले ए का ट्रांसपोज लेना है इसके सॉल्यूशन में। तो यहां आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में निकालेंगे पहले, तो हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। दिस इज मैट्रिक्स जो है ए ट्रांसपोज 3/2। ये मैंने ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालूंगा एक बार और। तो ए ट्रांसपोज ये है मेरे पास। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये वाली। तो ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ये है। दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। और दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमने प्रूव राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया क्योंकि ए के इक्वल है, विच इज ए। आप देख सकते हैं दोबारा ट्रांसपोज लिया, जो मैट्रिक्स आया मेरे पास विच इज इक्वल टू ए के इक्वल है। तो ए के इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं। सेकंड कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। टू बाई टू, हाँ जी। 20 में सेकंड वेरीफाई दैट सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम इसमें यहां से चलेंगे, हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज चाहिए। तो अभी मेरे पास ए प्लस बी नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा इसमें सॉल्यूशन में ए प्लस बी निकालूंगा पहले में। तो मैं ए और बी यहीं से ऐड कर देता हूं, यहां से ए और बी को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, आपको पता है 3 + 2 5, दिस प्लस दिस ये ऐड नहीं होंगे, सेम लिखे जाएंगे। √3 - 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए। अब मैं यहां आ जाता हूं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी ये मैट्रिक्स है, ये मैंने पहले इसलिए निकाला है कि डायरेक्ट में आने इसके। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है हमें। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम। इसका ऑर्डर 2/3 है, 3/2। आप क्लियर देख सकते हैं कि रोज बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, इंटरचेंज कर दिया हमने रोज और कॉलम को। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये अलग अलग ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स ये है। ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम प्लस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। ये हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ये हमने बी ट्रांसपोज निकाला यहां से। अब ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दिस प्लस दिस 5, दिस + 1 5, दिस
दिस √3 - 1 ऐसे लिखा जाएगा ये 2 + 2 4 2 + 2 4 और 0 + 4 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है। इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ जाता है। ये हमने सेट थर्ड प्रॉपर्टीज यहां वेरीफाई कर दी है, आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, इसकी एक प्रॉपर्टी और रहती है, उसकी बात कर लेते हैं। ट्वेंटी एग्जाम्पल प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए आप। के बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि इसकी वैल्यू जो है फिक्स है, चेंज नहीं होगी। जिस वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जिस अल्फाबेट्स की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट ये बार बार आपको वर्ड जो है वो दिखाई देंगे और आपको नहीं समझना है कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि इसकी वैल्यू फिक्स है। अब यहां पर आइए, हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब लेफ्ट के लिए मुझे के बी मैट्रिक्स चाहिए। के बी तो मेरे पास है, के बी नहीं है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, पहले आप इसको तैयार करेंगे, के बी मैट्रिक्स निकालेंगे। के इज स्केलर और बेस दिस मैट्रिक्स 2 1 -1 2 2 4। अब के की मल्टीप्लाई जो है प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये टॉपिक पढ़ा हमने, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2k -k 2k, दिस इज k 2k एंड 4k, ये है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, के बी होल ट्रांसपोज। के बी मैट्रिक्स ये है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो वी गेट फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम्स, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा। अब नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट लेंगे हम, के बी डैश, के बी डैश, यहां के सेम रहेगा और बी डैश का मीनिंग क्या पे है, बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ बी, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, ये है। अब के की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस मैट्रिक्स 2k k -k 2k 2k 4k। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ये,
और राइट का मैट्रिक्स ये, तो आप इनको दोनों को आप जो है ऑब्जर्व कीजिए, चेक कीजिए, यू सी दैट दे आर इक्वल एंड यू राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने करना है। अब मैं एक एग्जांपल जो और आपके साथ डिस्कस करूंगा। Now we take example 21. Important example है 21. Important. If A matrix is this -2, 4, 5. B matrix is 1, 3, -6. Or verify that AB hot transpose B transpose A transpose। देखिए इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चंस बार बार आता है एग्जाम में, लगभग 70% बच्चे जो हैं इसमें गलती करते हैं। 70%, ये मैंने कम बताए हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो जो है 3x3 की मैट्रिक्स की 3x3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहां पे कुछ मैट्रिक्स अलग टाइप के हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3, फर्स्ट कॉलम 3x1, दिस इज फर्स्ट रो 1, 2, 3 कॉलम। अब ये प्रॉपर्टी पे आप ध्यान दीजिए, ये वेरीफाई प्रॉपर्टी करनी है हमने फोर्थ। नाउ फर्स्ट वी मल्टीप्लाई ए बी, हम ए बी निकालेंगे पहले। ए बी तो ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, दिस मैट्रिक्स सी 3x1 ऑर्डर एंड दिस मैट्रिक्स बी 1, 3, -6, दिस इज 1/3। बच्चा गलती कहां करता है? मैंने आपको बार बार स्टार्टिंग से, जहां से मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया है कि क्लियर बताया है कि तो ऑर्डर लिखेंगे मल्टीप्लाई से पहले, और एक ये चेक करेंगे कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये चेक करेंगे जैसे मैं चेक कर रहा हूं। और फिर आप ये लिखेंगे कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इन दोनों ऑर्डर क्या आएगा? 3/3। यहां बच्चा गलती करता है कि वो ये ऑर्डर नहीं लिखता पहले, और बच्चे को ये पता ही लगता कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आपने अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, जो आपका लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना है, ध्यान रखना। जैसे मल्टीप्लाई होगी तो तरीका ये है जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, तो इसमें फर्स्ट रो एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 × 1 -2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 12, second row first column, this is 4, second row second column, this is 12, second row third column -24 है, ध्यान रखें।
24. Third row first column 5. Third row second column 15. Third row third column -30. आपने रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करनी है, 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, ये ध्यान रखें आप. नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, AB होल ट्रांसपोज, AB होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करना है हमने. दिस इज फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो becomes third column. This is also 3/3. This is left hand side. Now we find right hand side. Right hand side. B transpose A transpose, ये है right. तो हम B transpose पहले लेंगे. This is B matrix. First row become first column, 1 3 -6. This is order 3/1. एक ही रो है इसमें, एक कॉलम रहेगा. This into B dash transpose of A, transpose of A. This first row become first column, second row becomes second column, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम. या आप कह सकते हो एक ही कॉलम है वो रो बन गई, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो ट्रांसपोज में. दिस इज ऑल्सो 1/3. कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड, देख सकते हैं इक्वल है. तो देन वी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद जो ऑर्डर आएगा तो वो आएगा 3/3 का. मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है उसको आपने अवॉइड नहीं करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है. यदि नीचे वाला सिस्टम आप अवॉइड कर गए तो 70% बच्चे ये जो गलती करते हैं, ये बोर्ड्स में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. और आप इस पर ध्यान रखेंगे, दिस इज 3/3. 3/3 रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, रो टू कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 4, फर्स्ट रो थर्ड, दिस इज 5. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 15. दिस इंटू दिस 12, this into this -24, this into this -30. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है. दोनों मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, सेम ऑर्डर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है. तो इक्वलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स को आपको सेटिस्फाई करता है. तो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो आप ट्राई करेंगे. थैंक यू.